हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बेसिक मैथ क्लास में। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। कल जो हमने पढ़ा था एक पावर से पांच पावर इसको कैसे निकालते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे और कुछ रह गया था, उसको हम आज करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको अभी बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको डेली इस पे अपडेटेड वीडियो, नए नए वीडियो और इस पे अच्छे जो ट्रिक होते हैं वो रील के रूप में भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं जो कल एक पावर से पांच पावर बनाना सीखे थे, उसमें जो क्वेश्चन रह गया था उसको आप आगे बढ़ते हैं उसको बनाते हुए। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पावर सात है और यहाँ पावर 35 है। ठीक है ना, सात से पावर 35 है, पावर क्या हो गया है, पांच गुना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है पावर एक से पांच गुना हो रहा है। ठीक है ना, पांच गुना पावर हमको बनाना है। तो मैंने इसको बताया था, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में। तो हम इसमें करते क्या है, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार। मैंने ये बताया था कल कि पहले ए क्यूब बी क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, हमने बताया था कि ए क्यूब बी ए प्लस बी क्यूब फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है पावर फाइव। ठीक है ना, लेकिन इसको जब हम सॉल्व किए थे, अगर मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि और भी क्वेश्चन करना है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो पिछले वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो आप रेगुलर जो देख रहा है उसको पता होगा, मैंने बताया था जब इसको आप सॉल्व किए थे तो आपको यहाँ एक पावर ज्यादा प्राप्त हो रहा था। ठीक है ना, ये पावर आपको एक बच जाता है। इस जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमको एक पावर ज्यादा बचता है। यहाँ ये क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ भी देखें, यहाँ क्यूब यहाँ स्क्वायर, दोनों में अंतर क्या है, थ्री और टू है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, वन का। ठीक है, तो वहीं वन पावर माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो जो इसका प्रोडक्ट आता है इसमें माइनस कर लेते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये जो यहाँ बचता है वो उधर जाके माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया जो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि पहले क्यूब निकालेंगे फिर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब कि सात का दो पावर निकालेंगे तो 14 निकालेंगे। ठीक है ना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जो पहले से बना रहा होगा उसको ये सब लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, उसको पता है कि हाँ एक पावर से दो पावर करने के लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं स्क्वायर। रूट को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, उसके बाद माइनस टू होता है तो ये हो जाएगा नाइन। ठीक है, ये हो जाएगा नाइन, मेरा स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक पावर से दो पावर हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं, तो ये जो पावर है, मतलब कि जो एक्स का पावर सेवन, वन अपॉन एक्स का पावर सेवन इसका वैल्यू है, इसी का कर देते हैं क्यूब। ठीक है, तो इसका करेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब माइनस होता है थ्री ए बी। अब यहाँ ए और बी दोनों सेम है तो कट जाएगा, फिर होता है इंटू में इसी का वैल्यू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू मेरा है रूट 11। ठीक है, या फिर मैंने बताया था आपको रूट वाले क्वेश्चन पे भी मैंने बताया था कि जब भी आपको एक पावर से तीन पावर निकालना हो और रूट में पूछ दे, मतलब कि वैल्यू दे दिया है रूट में, तो उसमें हम जो वैल्यू है अंदर का उसमें थ्री माइनस कर देते हैं, तो ऐसे भी बना सकते थे। तो यहाँ देखो, अब इसको क्यू किएंगे करेंगे तो ये हो जाएगा, तीन बार इसको लिखेंगे। क्यू का मतलब क्या होता है, रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11। ठीक है, तो 11 11 यहाँ से रूट हट जाएगा दोबारा मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ बच जाएगा 11 और यहाँ रूट में 11 एक और बच जाएगा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस थ्री रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 रूट में से आप 11 रूट में से थ्री रूट 11 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 11 से थ्री माइनस करो तो क्या हो जाएगा, तो 8 और रूट में 11 बच जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया, जो नया होगा उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो पहले से इस वीडियो को देखते आ रहा है, रेगुलर देख रहा है, उसको पता है कि हाँ हम इतना हमको कुछ करना नहीं है, बस इसमें से हमको थ्री माइनस करना है। ठीक है, यहाँ जो है इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई ही ना करना है, तो मैंने स्क्वायर का वैल्यू है नाइन और इसको हम थ्री माइनस करके लिख देंगे, तो इसमें से थ्री माइनस करेंगे तो एट रूट 11 हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद फार्मूला में मैंने बताया था ए क्यूब और ए स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक पावर मेरा अधिक अधिक हो जाता है, ठीक है। तो वो जो अधिक होता है उस पावर का हम एक बार फिर से इसमें से टोटल प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट में से माइनस कर लेते हैं, तो यह ये हो जाएगा माइनस इतना, ठीक है 11। तो ये हो जाएगा 72 रूट 11 फिर रूट माइनस रूट 11, ये हो जाएगा 71 रूट 11 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप इसी में, हालांकि उस टाइप का हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बच्चा वाला टाइप है। भाई साहब डरना मना है, ठीक है, डरना नहीं है। मैंने इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कराया था आपको, जब क्यूब निकालना सीख रहे थे उसमें भी मैंने कराया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन जो है एक्स का माइनस में एक्स -1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, आपको एक पावर से 5 पावर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पावर एक से 5 पावर निकालने के लिए तो पहले क्यूब निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, फिर माइनस कर देते हैं एक पावर, ठीक है, एक पावर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, और यहाँ वैल्यू आपको दिया है क्या, माइनस का, ठीक है। तो जब तक आपको इसमें यहाँ प्लस नहीं होगा तब तक आज ये फार्मूला अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। तब पहले आपको यहाँ प्लस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बचपन में बताया था, अगर पावर 1 से 1 निकाला जाए प्लस में, ठीक है, पावर 1 से 1 निकाला जाए प्लस में, तो क्या करते हैं, तो जो वैल्यू है इसका कर देते हैं रूट के अंदर स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमको प्लस निकालना है तो +4 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √30, ठीक है। अब ये हो गया आपका वैल्यू प्लस का, x + 1 अपॉन एक्स, ठीक है। मैंने माइनस से प्लस निकाल दिया, प्लस निकालने का वैल्यू मुझे पता है कि आपको पहले से पता होगा, ठीक है। मैंने बताया था, बहुत डिटेल में इसको बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं, नया वीडियो पर, तो जाइए पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में इसको बताया हुआ है, वहां से जाके आप देख लेना, ठीक है। चलिए, आपको अब प्लस में आ गया, जैसे प्लस में आया मेरा ये सब कुछ फुलफिल होने लगा। अब पहले इसका हम करेंगे क्यूब, तो क्यूब निकालने के लिए अब देखो रूट में वैल्यू आ गया, तो हम क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 3 माइनस कर लेंगे। 13 से 3 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा, उसके बाद जो रूट है वो रूट लिख देंगे, ठीक है। अब क्यूब निकाल लिए, क्यूब निकालने के बाद यहीं पे लिखो कि अच्छा से समझ में आएगा। तो निकाले थे तो आया था 10√13। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, स्क्वायर निकालने के लिए इसका करते हैं स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, उसके बाद -2 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 11, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखो, माइनस में क्या है, माइनस में x + 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x + 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू है √13, ठीक है। तो यहाँ √13 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करो 11 में, तो 110 √13 माइनस √13, 110 √13 में से एक 13 √13 चला गया, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा 109 √13, ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा। देखो यहाँ 110 √13 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब √13 110 बार है, ठीक है। तो 110 बार में से एक बार हमको √13 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो बचेगा कितना, 109 बार √13, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आगे चलते हैं तो और मजा आएगा। एकदम दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब, बच्चे वाला क्वेश्चन में दिमाग लगाता है कोई नहीं, थोड़ा भी नहीं, बस केवल आपको फार्मूला लगाते चलना है। देखिए सेम क्वेश्चन, केवल डाटा बदल दिया। √5 फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, केवल ये आपको चेंज किया है, क्या वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। तो पहले इसका हम प्लस निकालेंगे, ठीक है ना। इसका प्लस निकालेंगे, तो प्लस निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है।
रूट लिख देंगे, फिर अंदर इसका जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करते हैं, तो √5 इसका वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने रूट के अंदर। अब प्लस निकालना है तो +4 लिख देंगे, +4, ठीक है। तो इसको देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और +4, ठीक है। तो हो जाएगा रूट में 9, तो 9 का रूट क्या होता है 3, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आ गया x + 1/x, ठीक है। ये प्लस में हमको चाहिए था, प्लस में आ गया इसका वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्यूब, फिर स्क्वायर निकालेंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पावर हमको माइनस कर देना है, यही पावर माइनस कर देना है। तो पहले इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसका क्यूब कर लेंगे, वैल्यू का क्यूब कर लिया, फिर होता है -3, फिर होता है ए बी यहाँ सेम है तो मुझे कुछ लिखना नहीं है, फिर होता है a+b, तो a+b यही है, फिर 3, ये हो जाएगा 27 -9, ये हो जाएगा 18, ठीक है। ए क्यूब मैंने निकाल दिया, x³ 1/x³, ठीक है। ये सब बकवास में मैं लिख रहा हूँ, ये सब लिखना नहीं है आपको, जब आप 3 बार 4 बार जब ऐसे बना लोगे ना तब प्रैक्टिस हो जाएगा, बस आपको देखना है और ऐसे उड़ाते चलना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि आपको क्यूब निकाला गया है। फिर मैं निकालूंगा इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए फिर इसका करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 9, और प्लस में निकालते हैं तो -2 हो जाता है, तो इसका वैल्यू आ गया 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 6। अब ये मेरा दोनों का प्रोडक्ट आया, अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक पावर मेरा अधिक आ जाता है, ठीक है। तो वहीं एक पावर हमको माइनस कर लेना है, तो यहाँ 3 माइनस कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 1 2 3 आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड को भी बताओ, शेयर करो उसके पास, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलिए x⁻6 + 1/x⁻6, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, आपको फाइंड करना है x⁻15 और x⁻15। यहाँ देखिए, अब यहाँ 6 पावर है, 6 पावर से हो गया 15 पावर, ठीक है। 6 पावर है, 6 पावर से 15 पावर हो रहा है, 6 पावर से 15 पावर हो रहा है, तो इसमें देखिए 2 गुना हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 2 गुना भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ 4 गुना, देखो 6 चौका 24, 24 4 गुना भी नहीं हो रहा है। रिवर्स में देखिए, यानी 6 से 3 हो रहा है, 3 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा जो फार्मूला है वहाँ तो कुछ मतलब कि जो पावर में हम समझ लेते थे कि 1 से पावर 2 हो गया तो फीलिंग आ गया, फिर 2 से 3 हो गया तभी फीलिंग आ गया, 2 से 1 से 4 हो गया तभी फीलिंग आ गया, लेकिन इसमें कोई भी फीलिंग आपको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा है, ना ही 1 से 2 गुना है, ना ही 3 गुना है, ना ही 4 गुना है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, अब इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन दे देना तो आपको इसका बैकग्राउंड खंगालना है, ठीक है। आप समझो आप अधिकारी हो, तो कोई भी क्रिमिनल जब ऊंचे लेवल पर चला जाता है, जल्दी से कोई भी आदमी मनुष्य हो, एकदम जल्दी से 3 साल 4 साल में एकदम जल्दी से अमीर बन जाए, ठीक है। तो सरकार को डाउट होगा ना, किसी अधिकारी को डाउट होगा ना, इनकम टैक्स वाले को डाउट होगा ना कि आखिर इसके पास कौन सा बिजनेस था कि इतना जल्दी से ये अमीर बन गया, ठीक है। तो आपको उसके पिछले जिंदगी में जाना पड़ेगा कि पहले ये क्या करता था, फिर बाद में क्या करने लगा, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह देखेंगे कि अभी इसके पास 6 पावर है, ठीक है। तो इसके एक मतलब कि जब ये समझो बुढ़ापा है, बुढ़ापा से फिर इसके जवानी में जाएंगे, यानी कि 2 पावर इसके पीछे करेंगे, ठीक है। तो उस समय ये क्या था, तो यहाँ देखो, तो अब यहाँ से हमको 2 पावर पीछे करना है, तो 6 से 2 पावर पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 6 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x⁻3 + 1/x⁻3। अब हम ये रिवर्स चल रहा है ना, 6 से 3 निकाले, इसका मतलब रिवर्स निकाले, तो रिवर्स में मैंने बताया था कि रूट लग जाता है, ठीक है। रिवर्स में मैंने बताया था आपको रूट लग जाता है, रूट लगता है, और इस ये जो है रूट के अंदर, और यहाँ प्लस है तो प्लस,
2 निकालते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस 2 है। मैंने आपको बताया था, मैं आज यहाँ आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। रिवर्स के लिए ये रूट मैंने लगा दिया, कुछ किया नहीं हूँ। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे लिए इसको मान लो a, इसको मान लो b, ठीक है। तो मैं केवल समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा मेरे लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। इसका मैंने किया स्क्वायर, इसका मैंने किया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका x और इन दोनों मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 दूना 6, तो इसका पावर 6 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 1 अपॉन, फिर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/x का पावर 6। फिर होता है प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है। तो ये ए बी सेम है तो यहाँ कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमको क्या, यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। हमको क्या चाहिए, इसके मतलब कि ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमको, x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3। ए भाई साहब इधर देखो, सोना नहीं है, सोना मना है, ठीक है ना। यहाँ देखो यही वैल्यू हमको चाहिए ना, तो इस वैल्यू को हमको प्राप्त करना है, तो ये स्क्वायर हमको यहाँ चाहिए ही नहीं। तो जैसे हमको स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, स्क्वायर हमको चाहिए नहीं, स्क्वायर यहाँ से हटा दिए तो यही स्क्वायर इस पे जाकर रूट लग जाता है, ठीक है ना। तो ये जो फोटो है इसको सेम यहाँ उतार दो, +2 है तो +2 कर देना है, यहीं पे रूट लग गया एक नया से, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो जब यहाँ 3 मैंने निकाला, 3 निकाला तो रूट लगा दिया, तो यहाँ भी रूट है। अब यहाँ देखो x का पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6, ठीक है। तो x का पावर 6 1 अपॉन एक्स का पावर 6, इसका वैल्यू क्या है 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया है। फिर +2 है तो मैंने +2 लिख दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका मैंने मतलब कि रिवर्स में 2 कर लिया, ठीक है ना, 2 से 1 कर लिया रिवर्स में। तो हमको क्या होगा 7 2 9, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ फिर जब 2 पावर से 1 पावर निकाले ना, रिवर्स में 2 पावर जब निकाल दिया, तो अब फिर यहाँ देखेंगे कि ये कितना, कोई मतलब कि कोई फार्मूला मेरा अप्लाई हो रहा है कि 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ देखो 3 से 15, अब हमको पता चल रहा है कि 3 गुना हो रहा है, ठीक है। अब क्या पता चल रहा है कि 3 गुना हो रहा है, 3 पावर से 5 पावर, ठीक है ना, 3 पावर से 15 पावर, ठीक है, 3 पावर से 15 पावर, तो 3 5 या 15, 5 गुना हो रहा है, ठीक है। सॉरी 3 गुना नहीं, 5 गुना, हम लोग 5 गुना वाला पढ़ रहे हैं, 1 पावर से 5 पावर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 पावर से 5 15 आपको दिख गया कि पावर हमको 5 गुना दिख रहा है, ठीक है। जैसे दिखा तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है इसका कर देते हैं पहले क्यूब, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। फिर होता है माइनस, फार्मूला अगर आपको याद हो तो a प्लस बी का होल क्यूब -3 इंटू में a प्लस बी होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसका क्यूब करके, फिर होता है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब ए बी मेरे लिए समान है तो यहाँ कुछ होगा नहीं। फिर प्लस में होता है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू मेरे लिए 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 18, ये मेरे लिए क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब फिर अब निकालेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का निकालेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए फिर इसका करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस निकालते हैं तो हो जाता है 2 माइनस, तो हो जाएगा 7, ठीक है। प्लस निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 2 7, अभी हो जाएगा कितना, फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 6, और फिर से -3, तो आंसर भी हो जाएगा सेम 1 2 3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। इस सब क्वेश्चन में परेशानी होने वाला है जी, कुछ नहीं, एकदम नर्सरी लेवल से भी नीचे लेवल का है। ये सब क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है, ठीक है ना, देखेंगे और उड़ाएंगे, देखेंगे और उड़ाएंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू है 3, हमको फाइंड करना है x का पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6।
अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक है पावर, एक है, और वहाँ क्या है, पावर 6 है, एक पावर से 6 पावर। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट टाइप में आ गए हैं, एक पावर से 6 पावर। इसके पहले हम बना रहे थे क्या, एक पावर से 5 पावर, ठीक है। पहले हमने सीखा एक से 2 पावर कैसे निकालते हैं, फिर एक से 3 कैसे निकालते हैं, फिर एक से 4 कैसे निकालते हैं, फिर एक से 5 कैसे निकालते हैं। अब सीखेंगे एक से 6 कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसका करेंगे हम। अब यहाँ देखो, एक पावर है, अब आपको केवल देखते चलना है, एक पावर है, 6 पावर, हमको 6 गुना चाहिए। तो इसका ज्ञान हमको है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक पावर से पहले इसका हम 2 पावर निकालेंगे, ठीक है। तो एक पावर से जैसे हम 2 पावर निकालेंगे, ठीक है। तो एक पावर से 2 पावर जब हम निकाले, तो एक से 2 पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर -2, तो फिर से मेरा 7 आ जाएगा। और फिर यहाँ से जब हम देखेंगे, तो यहाँ अब दिखने लगेगा, अरे भाई साहब ये तो धोखा हो गया, ठीक है। धोखा क्या हुआ, धोखा क्या हुआ, अब यहाँ से आपको दिखने लगेगा कि अरे भाई ये पावर के अब 3 गुना दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, 2 पावर जैसे निकाला तो 2 से हो गया 6, 2 से क्या हो गया 6। तो जैसे ही आपको 2 से 6 दिख रहा है, तब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, 3 गुना, एकदम सही समझे। तो आपको अब यहाँ से 3 गुना निकाल लेना है, ठीक है। तो अब आप पावर क्या, ये जो मेरा है इसका निकालेंगे 3 गुना। तो 3 गुना निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका करते हैं क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं 3 माइनस में, उसके बाद ए बी मेरे लिए समान है, तो ए बी मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मेरे लिए वैल्यू है 7 - 7 कर दिया। अब इसको माइनस कर लो, तो 3 माइनस ये हो जाएगा 21, तो आंसर हो जाएगा 322, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 322। ऐसे करके उड़ाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ऐसे उड़ा देंगे। एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, जो कंफ्यूजन है आपका पूरा एकदम अच्छा से गायब हो जाएगा भाई साहब। चलिए, x² + 1/x², इसका वैल्यू दिया हुआ है √5। फाइंड करना है x का पावर 12 + 1/x का पावर 12, ठीक है। यहाँ देखो, पावर 2 है, पावर 6 है, पावर 2 है, पावर 6 है, ठीक है। पावर 2 से 6 हो रहा है, पावर 2 से 6 हो रहा है, कितना गुना हो गया, पावर 2 से 6 हो रहा है, तो कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया, ठीक है। पावर 2 से 6, देखो 2 में 6 से गुना करेंगे तो ही तो 12 आएगा, ठीक है। 2 से 6 में गुना किए तो ही तो 12 आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी संख्या में जितने से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या उतना गुना हो जाता है। 1 से 2 में करते हैं तो 2 गुना हो जाता है, 5 से 2 में 2, मतलब 5 में अगर 2 से गुना करें 10 हो जाता है, तो वो भी 2 गुना हो जाता है। अगर 16 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाता है, तो भी 2 गुना हो जाता है। अगर 3 गुना निकालना हो तो 5 में 3 से गुना करें तो 15 हो गया, तभी 3 गुना हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ 2 से अगर 6 से 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 12। तो इसका मतलब ये पावर मेरा 6 गुना है, एक पावर से 6 गुना 6 पावर निकालना है, ठीक है। तो एक पावर से 6 पावर हम लोग को पता हो गया कि हाँ एक पावर से 6 पावर हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम निकालेंगे इसका एक पावर से 2 पावर, ठीक है। क्या करेंगे, एक पावर से 2 पावर निकालेंगे, या फिर ऐसे आप समझ लो, ऐसे भी आप बना सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा हो। तो इसका कर दो, इसको तोड़ लो, x² ऐसे लिख सकते हो, +1/x², इसका होल 6 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मान लो a, इसके पहले मैंने ऐसे ही आपको बताया था, इस x को, सॉरी x2 को, केवल आपको x का जो स्क्वायर है इसको a मान लेना है। तो ये हो जाएगा a + 1/a, इसका वैल्यू √5 हो गया। अब x² को हमने a माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी a, उसका पावर हो जाएगा 6 + 1/a, इसका भी पावर हो जाएगा 6।
ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिखने लगा कि 1 पावर से 6 पावर निकालना है। कितना निकालना है? 1 पावर से 6 पावर निकालना है। ठीक है, तो 1 पावर से 6 पावर कैसे निकालते हैं? तो पहले हम इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर फिर -2 हो जाता है, प्लस में निकालते हैं तो ये हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, स्क्वायर -2। तो ये स्क्वायर करेंगे तो √5 हट जाएगा, तो केवल 5 बचेगा। 5 से 2 माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो, जैसे हम स्क्वायर निकालें, जैसे स्क्वायर निकाले पावर 2, तो पावर 2 से फिर जब 6 दिख रहा है, 2 पावर से 6 दिख रहा है, तब कितना गुना? 3 गुना हो गया। ठीक है ना, 3 गुना हमको दिखने लगा। तो 3 गुना जैसे दिखने लगा तो फिर हमको अब क्यूब कर देना है इसका। ठीक है, तो जो आंसर आया उसी का हमको क्यूब कर देना है। ठीक है ना, जो आंसर आया उसका क्यूब कर देना है, तो क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब निकाल लो। क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसका कर देंगे स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 -3 होता है फार्मूला में। उसके बाद ए बी समान है, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके उड़ाते चलेंगे। ठीक है भाई साहब, ऐसे करके उड़ाते चलेंगे। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए, 1-2 क्वेश्चन इसी पे करेंगे। और x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, इसका वैल्यू है √6। फाइंड करना है x का पावर 30 प्लस 1/x का पावर 30। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, पावर यहाँ 5 है, यहाँ पावर आपसे पूछ रहा है 6। ठीक है, 30, पावर 5 है और यहाँ पावर 30 है। कितना पूछ रहा है? कितना गुना? तो 6×5 = 30। ठीक है ना, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 30 हो जाएगा? तो 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इससे हमको पता लगे कि 6 गुना है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो कि हाँ 6 गुना है तो ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जो मैंने बताया था कि इसको फिर तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ लो तो x का पावर 5 हो जाएगा, इसको 6 मान लो, फिर प्लस 1/x का पावर 5, इसका हो जाएगा 6। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं इसी को तोड़ के लिख रहा हूँ। इन दोनों फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का पावर 30 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/x का पावर 30 हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ नया लिख नहीं रहा, तो उसी को तोड़ के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम जैसे मान रहे थे, यहाँ x का पावर 5 है, इसको ये मान लेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1/a, फिर वहाँ भी हो जाएगा a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखने लगा कि 1 पावर से 6 पावर पूछा हुआ है। तो 1 पावर से 6 पावर जब पूछेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या होता है? इसका करते हैं, जो वैल्यू है इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। उसके बाद -2 करते हैं, प्लस है तो प्लस में -2 करते हैं, जब माइनस होता है उसमें +2 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो स्क्वायर इसका करेंगे तो 6 रूट हट जाएगा तो 6 बचेगा, उसमें से -2 करें तो बच गया 4। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमारा पावर 1 से 2 हो गया, तो 2 से अब यहाँ देखेंगे तो 2 से हमको 3 गुना निकालना है। ठीक है ना, अब यहाँ 2 पावर मेरे पास है, तब फिर अब देखो 2 पावर से 6 पावर पूछा है, 2 पावर से 6 पावर पूछा है, तो हमको फिर से अब क्यूब निकालना है। तब क्यूब निकाल लेंगे। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू है इसका, तो क्यूब निकालने के लिए मैंने आपको एकदम अच्छा मतलब आसान तरीका बनाया था क्यूब निकालने के लिए, कि इसका कर दो। क्यूब निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, पहले आप लोग बताओ। ठीक है भाई साहब, सो रहे हो क्या? सोना नहीं है, सोना बना है। देखो, क्यूब निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर रूट में दिया हो तो इसमें से 3 माइनस कर देते हैं। 3 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। उसके बाद में रूट जो रूट में दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ 3√6 हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, यही मेरा आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है,
कुछ है, कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सब पूछ के रखा है। एसएससी का क्वेश्चन है, बताओ। फिर चलेंगे नेक्स्ट। एक्स का पावर 7 प्लस 1/x⁻7 √7, ये फाइंड करना है आपको। एक्स का पावर 42, ठीक है। चलिए, अब हमको लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन जब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको फीलिंग हो गया होगा कि यहाँ पावर 7 6 42, 6 गुना पावर है। तो मैं अब वो मान के नहीं चलूंगा, इसको तोड़ के नहीं लिखूंगा कि इसको ये मानेंगे, इसको यहाँ भी ये मानेंगे, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ कि हमको इसमें करना क्या है कि हमको पहले स्क्वायर निकालना ही है, ठीक है। जब हमको पता चल गया कि एक पावर से 6 पावर पूछा है, तो हम इसमें पहले स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसका कर देते हैं क्यूब, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर निकालेंगे इसका, तो स्क्वायर जब निकालेंगे तो स्क्वायर करने से क्या फार्मूला होता है, यही 7 का स्क्वायर करके और प्लस में हम निकालते हैं तो -2 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमको प्लस में ही वैल्यू निकालना है तो -2 हो जाता है। तो 7 में से हो जाएगा 5, ठीक है। और इसी का आप कर देते हैं क्या, इसका क्या कर देते हैं, क्यूब निकाल देते हैं। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे हम निकालते हैं तो हमको दिखने लगता है कि स्क्वायर निकालने पे वो 3 गुना दिखने लगता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, जब इसको भी बनाएंगे वैसे तो आपको दिखने लगेगा कि जब जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो 3 गुना दिखने लगता है। तो जब आपको यहाँ से फीलिंग होने लगे ना, तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। बस आपको ये करना है कि पहले हमको एक पावर से 2 पावर निकालना है, एक पावर से 2 पावर पहले निकाल लेंगे, और जो उसका आंसर आएगा एक पावर से 2 पावर जो निकाले हुए हैं, फिर वो जो आंसर है उसका हम निकालेंगे एक पावर से 3 पावर, ठीक है। इसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आया इसका कर लेंगे क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब करो तो हो जाएगा 125 से 5 का क्यूब 125, फिर होता है 3 ए बी अभी भी समान है तो कुछ अंतर होगा नहीं, फिर a प्लस बी का जो वैल्यू है ये लिख देंगे। तो 125 और 15 तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। एक बार आप लोग जो पिछले वाला मैं क्वेश्चन कराया था वहां देख लेना कि मैं क्यू जो निकाला हूँ वो इस वाले का निकाला था या इस वाले का निकाला था, ठीक है। अगर गलती से इस वाले का निकाल दिया होगा तो आपको इस वाले को नहीं निकालना है, जो मेरा स्क्वायर है इसका निकालना है। तो उसमें आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा, वो मेरे ख्याल से हो मैं मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो सेकंड वाला मैंने निकाला था, सेकंड वाला निकाला था उसका आंसर आया था मेरे ख्याल से, उसका आंसर पता नहीं क्या क्वेश्चन था, एक बार मैं बता ही देता हूँ नहीं तो। √6 था, यहाँ पे √6 था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था ना। मैं एक बार कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद नहीं किया था इसको। आप लोग अच्छा समझ लीजिएगा, इसके पिछले वाला क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, मैंने एक पावर से 2 पावर जब निकाला था तो इसको 2 पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो 6 से -2 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4, ठीक है। तो 4 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसका क्यूब निकाल दिया है, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। 4 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64 × 3, ये भी यहाँ भी समान था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ना कुछ होगा नहीं, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 और 12, 52 आंसर हो जाएगा इसके पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग ये ठीक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। x - 1/x, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो।
आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। आप इसको प्लस में कर दो, प्लस करके फिर उसका स्क्वायर कर दो तो ही निकल जाएगा। फिर इसी का एक पावर से दो पावर निकाल दो माइनस का, तभी भी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है कि एक पावर से 6 पावर निकालना है। ठीक है, एक पावर से 6 पावर निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद मतलब एक पावर से दो पावर निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो दो पावर का आंसर होता है उसका हम कर देते हैं क्यूब, यानी एक पावर से 3 पावर उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं, अगर यहाँ माइनस में हो तो और प्लस पूछा है तो इसका पहले जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन को करते आए हैं, तो इसमें क्या होगा कि उसके इसके पहले वाले क्वेश्चन में था यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हमको लाने के लिए क्या होता है, प्लस अगर लाएंगे तो एक पावर से एक पावर में प्लस लाने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि रूट के अंदर जो इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करते हैं और फिर प्लस निकालने के लिए +4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर माइनस निकालना हो तो -4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √13। ठीक है, अब मेरा प्लस में आया। ठीक है, जब मैं माइनस था मैंने प्लस कर लिया, प्लस कर लिया, और जो पुराना वाला हम लोग बनाते आ रहे हैं मेरा वो वाला मतलब कि जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, यहाँ भी प्लस वहाँ भी प्लस। ठीक है, अब इसको हम करेंगे एक पावर से दो पावर। ठीक है, एक पावर से दो पावर जैसे हम करते आ रहे हैं कि पावर 1 से 6 पूछा तो क्या करते हैं हम एक पावर से दो पावर करते हैं, फिर उसका जो दो पावर का आंसर होता है उसको हम एक क्यूब में बदल देते हैं। तो अब इसका हम करेंगे एक पावर से दो पावर। ठीक है, एक पावर से दो पावर, तो दो पावर करने के लिए क्या करते हैं, इसका करेंगे हम स्क्वायर, इसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, और फिर -2 करेंगे, प्लस निकालने के लिए -2 होता है, तब ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब एक पावर से दो पावर निकाल लिया, अभी जो आंसर आया इसी का कर देते हैं क्यूब। ठीक है, तो इसका करेंगे क्यूब, तब 11 का क्यूब क्या होता है, तो 1331। ठीक है, यही होता है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, -3, ये भी अभी भी समान है, फिर 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 33 होगा ना, तो हो जाएगा 1298। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, और नहीं तो एक प्रकार और भी है। अब यहाँ देखो, हमको यहाँ जरूरी नहीं है कि हमको प्लस में ही वैल्यू हो, मतलब कि चाहिए। ठीक है, अब एक पावर से दो पावर हमको यहाँ चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, फुलफिल करना क्या है कि हमको एक पावर से दो पावर निकालना है। ठीक है, माइनस में रहे तभी भी निकाल लेंगे, प्लस में रहे तभी भी निकाल लेंगे। माइनस का भी हमको पता है कि एक से दो पावर निकाल लेते हैं, और प्लस का भी पता है कि एक पावर से दो पावर निकल जाता है, तो हम डायरेक्ट इसी का निकाल लेंगे, एक पावर से दो पावर। माइनस का अगर एक पावर से दो पावर निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, माइनस का एक पावर से दो पावर अगर निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, इसका करते हैं स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और +2, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, माइनस का अगर हमको निकालना है एक पावर से दो पावर, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ एक बार देख लो। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा a² + b² -2ab। ठीक है ना, तो ab कट जाता है, यहाँ पे ab कट जाता है। अब हमको क्या चाहिए, देखो हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। यहाँ देखो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर हमको निकालना है, ये वाला हमको निकालना है, तो इस 2 को हम इस साइड भेजेंगे। ठीक है ना, इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये फोटो देखो मैच करो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो ये तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ही, केवल ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया, 3 का स्क्वायर 9 और +2 है तो +2 लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट हो गया मेरे लिए, क्या हो गया, डायरेक्ट 11 हो गया। अब फिर मेरा एक पावर से दो पावर हो गया, तो दो पावर का कर देते हैं क्या, क्यूब। तो यहाँ भी अगर क्यूब करेंगे तो 1331 माइनस क्या होता था, 3 × 11, इसका आंसर था 1298। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से अगर बनाओगे तो आपको एक स्टेप दो स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अगर ऐसे डायरेक्ट बना लोगे तो हाँ आपको दो स्टेप में निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा इसमें अगर पूछते माइनस, तो आपको माइनस में भी 2 पावर निकाल सकते हो, तो आपको ऐसा ही बनाना है, इस प्रकार को मतलब कि इग्नोर करना है, ऐसा नहीं बनाएंगे। चलिए, चलिए जाग जाइए सब लोग, भाई साहब सोना मना है।
चलो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन ये देखो, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसका वैल्यू है 79, आपको निकालना है एक्स का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले बनाओ, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए यहाँ देखिए, एक पावर से 6 पावर, ठीक है ना, हमको पता है एक पावर से 6 पावर हम निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो पावर 4 है और पावर कुछ दिया है 6, तो क्या करेंगे, हमको एक पावर इसका रिवर्स निकालना है। क्या करना है, रिवर्स निकालना है। इसके इस जैसे क्वेश्चन को हमने पहले बनाया है, ठीक है, इसी वीडियो में बनाया था, क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। अब देखो इसका एक पावर हम नीचे रिवर्स करेंगे, यानी कि हमको 4 पावर से 2 पावर अब निकालना है, तो 4 पावर से 2 पावर निकालेंगे, 4 पावर से 2 पावर निकालेंगे। तो 4 पावर से 2 पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने रूट के अंदर इसको लिख दिया, और प्लस निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 81, 9 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हमारा 4 पावर से 2 पावर, ठीक है, रिवर्स में मैंने निकाल लिया, इसका हो गया 9 वैल्यू। अब यहाँ देखो, इसका यहाँ से देखो, अब इसका क्या हो रहा है, पावर 2 से पावर 6, पावर 2 से पावर 6, तो अब हमको पता लग गया कि हमको यहाँ से 3 गुना निकालना है, ठीक है। तो हमको पावर यहाँ से 3 गुना निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी का हम 3 गुना निकाल लेंगे, 3 गुना इसका निकाल लेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। तो इसका क्या करते हैं, क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 7 to 9, ठीक है। फिर -3 होता है, ये भी अभी भी सामान्य है, तो यहाँ कुछ होगा नहीं। उसके बाद फिर इसी समय यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 7 to 9 - 27, ये हो जाएगा 702 आंसर, ठीक है। ऐसे करके उड़ाते चलेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक पढ़ के बहुत मजा आया होगा भाई साहब, एकदम इस सब क्वेश्चन में जान है जी, कुछ नहीं है। देखिए, आपको मैथ पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, अंदर अपने लालुकता को लाना पड़ेगा कि हाँ हमको सीखना है, ठीक है ना। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत हुआ, ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हो, फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।